श्री कृष्ण यह कहते हैं कि किसी के दुख में उसे सलाह के बजाय साथ दीजिए, क्योंकि सलाह तो हर कोई देता है, लेकिन साथ बहुत ही कम व्यक्ति देते हैं। सत्कर्म करें, अहंकार नहीं, क्योंकि अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। सभी किसने कहते हैं कि कभी भी दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम अगर दूसरों को दुख देंगे तो हमें भी एक ना एक दिन अवश्य दुख ही मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, इसलिए क्रोध में कभी भी वह सब मत गंवाना जो कि आपने बड़ी मेहनत से कमाया है। श्री कृष्ण यह कहते हैं कि कामयाबी सुबह की तरह होती है, यह मांगने पर नहीं, यह मेहनत करने पर मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी माँ का ख्याल रखा करो, क्योंकि इस संसार में सिर्फ वही है जो कि आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती है और आपको कभी भी दुखी नहीं देखना चाहती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में सभी व्यक्ति अच्छे होते हैं, बस उन व्यक्तियों की पहचान मुसीबत के समय ही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप पर कोई लक्ष्य है और आपको उसे पाना है तो उसके लिए जो जोशीले व जुनूनी बनिए, तभी आपका वह लक्ष्य आपको एक ना एक दिन अवश्य मिल ही जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप चुप रहते हो तो उससे बड़ा कोई जवाब नहीं है, अगर आप किसी को माफ कर देते हो तो उसके लिए उससे बड़ी कोई सजा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद को कभी भी इतना कमजोर मत होने देना कि आपको दूसरों के एहसास की जरूरत पड़ जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीत और हार आपकी सोच पर ही निर्भर करती है। अगर आप लोग ठान लो कि जीत होगी तो आपकी निश्चित ही जीत होगी, और आप मान लो कि हार होगी तो आपकी हार ही होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन अगर कोई इंसान मन से हार जाए तो वह कभी नहीं जीत सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कीमती चीज को उठाने के लिए हमेशा झुकना ही पड़ता है। इनमें से एक माँ और पिता का आशीर्वाद भी होता है, जिसे पाने के लिए हमें झुकना ही पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कोशिश की जाए तो वह कभी नहीं बनते। इसी प्रकार अगर आप उन्हीं रिश्तों को प्रेम से बनाते हो तो वह प्रेम से बने हुए रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को फल की अभिलाषा छोड़ देनी चाहिए। जो व्यक्ति इसी प्रकार फल के अभिलाषा छोड़कर कर्म करने पर ध्यान देता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार को अपना ले, व्यापार से पहले व्यवहार को बढ़ा ले, साथ ही अपने माता पिता को भगवान मान ले, तो उसकी जिंदगी कभी कठिनाई से नहीं गुजरेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति समाज की सभी मोह माया को त्याग देता है, वह अपने अहंकार को भी त्याग देता है, वह व्यक्ति सभी भावनाओं से मुक्त हो जाता है, तभी उसे असली मन की शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अहंकार करता है, उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप किसी को कुछ लेते हो तो कभी भी अहंकार मत करना, क्योंकि अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो तो हो सकता है कि वह आपका पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे कर्म को करना पड़त है और बुरे कर्म अपने आप हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप मेरी भक्ति करते हो तो आपको कुछ दुख भी देखने को मिलते हैं, यह दुखी ही आपकी परीक्षा होती है। कुछ लोग इन्हें प्रभु की कृपा समझते हैं तो कुछ लोग इन्हें दुख ही समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे जीवन में सबसे ऊपर परिवार होता है। अगर हम परिवार के साथ रहते हैं तो कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, वह दुख हमें महसूस नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि आशा व विश्वास कभी भी गलत नहीं होते और ना ही हो सकते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस पर विश्वास करते हैं और किस से आशा रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपने जीवन में जो भी कार्य करते हो, उनका फल आपको अपने जीवन में ही किसी ना किसी ग्रुप में अवश्य प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपकी सोच अच्छी होगी तो आपको हर व्यक्ति अच्छे लगेंगे, और आपकी नीयत भी अच्छी हो तो आपके हर कार्य अच्छे होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जीवन में आधे से ज्यादा दुख तो इस वजह से होते हैं कि हमारी आशाएं बहुत बड़ी होती है। अगर हम हमारी इन आशाओं को त्याग दे तो हमारे जीवन में सुख ही सुख होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम और आस्था, इन दोनों पर किसी का जोर नहीं है।
यह दोनों जहां भी लग जाए ईश्वर हमें वही नजर आने लग जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी अपने आप पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भारी तो बहुत होता है लेकिन वह भी पानी में डूब जाने के बाद अपना वजूद खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी को भगवान पर अपने हिसाब से भरोसा होता है। किसी को इस बात का भरोसा होता है कि उसके साथ कोई गलत होगा तो उसे भगवान देख रहा है। किसी व्यक्ति को इस बात का डर होता है कि वह कोई गलत भी करेगा तो उसे भी भगवान देख रहा है। समय बड़ा बलवान है, यह हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता। आज जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट देता है तो उस कष्ट देने वाले व्यक्ति को भी एक ना एक दिन अवश्य कष्ट ही मिलता है। जिस व्यक्ति के ख्वाब बड़े होते हैं उसका संघर्ष भी बड़ा ही होता है, उसका संघर्ष कभी छोटा नहीं हो सकता। जिस जगह पर अपनों के सामने ही सच्चाई साबित करनी पड़े उस जगह पर बुरे बनना ही ठीक है। जिन लोगों को हम अपना कहकर बुलाते हैं वह भी अपनी औकत दिखाकर जाते हैं। लोग आपकी कामयाबी देखते हैं, वह यह नहीं देखते कि आपने इसके लिए कितनी मेहनत करी है। बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है, यह जिंदगी है जनाब, यहाँ फिर भी हंसना पड़ता है। हर इंसान में कोई न कोई प्रतिभा होती है, इसलिए दूसरों जैसे मत बनो और दिल से मेहनत करो। हरी डाल पर मैना बैठे, हमने समझा तोता है। जिंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बहुत से लोगों को इस जिंदगी में घमंड होता है, उन्हें यह नहीं पता कि देने वाला तो कोई और है। अगर आप यह समझ लो कि हर इंसान अपनी जगह सही है तो आपको अपने जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कभी कभी इंसान की ज्यादा समझदारी जिंदगी को बेरंग कर देती है। किसी की गुलामी क्यों सहते हो, जब आप मालिक बन सकते हो तो गुलामी क्यों। बहुत सच्ची बात बोलने वाला इंसान हमेशा लोगों को कड़वा लगता है। अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन तुम्हारे पैसे खत्म हो गए उस दिन तुम्हारे चाहने वालों की संख्या 96% कम हो जाएगी। लोग तुम्हारी बदनामी कर सकते हैं, तुम्हारी कामयाबी नहीं रोक सकते। ऊंचाई पर वे ही पहुंचते हैं जो मेहनत पर विश्वास रखते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, आस्तीन के सांप बहुत जहरीले होते हैं। ऐसी नजदीकियां भी बेकार है जो सिर्फ मतलब के लिए ही हो। जो सच बोलता है लोगों को उसकी बातें कड़वी लगती है और सबसे ज्यादा नफरत का पात्र भी वही बनता है। सब्र सभी इंसान में नहीं होता, पर जिसमें होता है उसे एक ना एक दिन सब्र का मीठा फल अवश्य मिलता है। खुद तो दूसरों से बेहतर बनाना, पर दूसरों से बेहतर बनाने के चक्कर में खुद को मत भूल जाना। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, जब तक किसी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक हमें मौन रहना चाहिए। जीवन में खुश रहने का मूल मंत्र जो आपको भगवान ने दिया है उसमें खुश रहना सीखो। आप सिर्फ सुकून ढूंढिए। इंसान की जरूरतें तो कभी खत्म नहीं होंगी। मोहब्बत उसी से करना जो जीवन भर साथ निभाए, जो दिल की बात बताए, जो अपने लिए दुनिया से लड़ जाए। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं, इसलिए अकेले खड़े होने का साहस रखो। कुछ लफ्ज मजाक में बोल दिए जाते हैं, अगर यह लफ्ज कड़वे निकले तो अपने अपनों से दूर चले जाते हैं। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, बल्कि कुछ ज्ञान लेकर। भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है, हृदय में भगवान की। जब जब भी लिया हमने घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद, जीवन की राह में कभी किसी से नहीं हुआ विवाद। भगवान से निराश कभी मत होना, संसार से आशा कभी मत करना। एक भगवान आपके घर में भी होता है, जिसे हम माँ बाप के नाम से जानते हैं। भक्ति एवं प्रार्थना परमात्मा का मोबाइल नंबर है, रीडायल करते रहिए, कभी तो भगवान को सुनेंगे। मन को निराश न कर, बस श्री कृष्ण पर तू विश्वास कर। हर पल साथ है वो मुरली वाला, इस बात का एहसास कर। जब भी कहीं जाता हूँ बड़े बुजुर्गों के बिना कहीं नहीं जाता हूँ। विश्वास के साथ आप आगे बढ़ना शुरू करें, ईश्वर तुम्हारे लिए रास्ता खुद बना देंगे।
अनमोल खजाना माँ बाप का आशीर्वाद है। इनकी सिखाई बातें जीवन के लिए वरदान है। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता। बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। यहाँ तो दुआ कबूल ना होने पर लोग भगवान तक बदल दिया करते हैं। आपके परिश्रम का फल आपको एक दिन जरूर मिलेगा। भरोसा रखिए, आपकी सफलता का सूरज जरूर निकलेगा। बुजुर्गों के आशीर्वाद में वो है शक्ति। बुजुर्गों की सेवा से बड़ी नहीं है भक्ति। नहीं मांगता ए ईश्वर की जिंदगी 100 साल की दे भले चंद लम्हों की, लेकिन बेमिसाल की दे। खींच लाता है गांव में बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद। लस्सी गुड़ के साथ बाजरे की रोटी का स्वाद। रब का कहना है, जब सब तेरा साथ छोड़ दे, थक हार जाओ, तो चले आना मेरे पास, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम तो सभी को करना ही पड़ता है। जब बड़ों का आशीर्वाद साथ हो, जीवन में कोई नई बात हो। बुजुर्गों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। जिसको मिलता इंसान तरक्की के शिखर पर पहुंच जाता है। ईश्वर ने सबको एक जैसा साधारण इंसान बनाया, बाद में इंसान खुद को महान बनाता है। सूरज की तरह मैं हरदम चमकता रहा। माँ बाप के आशीर्वाद से जीवन में आगे बढ़ता रहा। जो मनुष्य हर हाल में सिर्फ सच का साथ देता है, वो ईश्वर के मार्ग पर है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग तो हमें ही भरना पड़ता है। बुजुर्गों के आशीर्वाद में दिल से निकली दुआ कभी खाली नहीं जाती है। इनकी दुआओं के आशीर्वाद से जीवन में तरक्की बढ़ जाती है, जिंदगी और भी खुशहाल बन जाती है। जब बुजुर्गों के आशीर्वाद में दुआएं होती है, फुर्सत नहीं इंसान को घर से मंदिर तक जाने की, और ख्वाहिशें रखता है श्मशान से सीधा स्वर्ग जाने की। मत हो उदास, बदलता है हर पल, मेहनत कर तो बेहतर होगा कल। लेकर माता पिता का आशीर्वाद अपनी मंजिल की ओर निकल। ईश्वर द्वारा ली गई हर परीक्षा सिर्फ इंसान की प्रगति के लिए होती है। मुझे कौन याद करेगा इस मतलबी दुनिया में, हे प्रभु। यहाँ तो बिना मतलब के तो लोग तुझे भी याद नहीं करते। बड़ों का आशीर्वाद किसी दुआ से कम नहीं होता। जब इनका आशीर्वाद लिया जाता है, तो जीवन में कभी गम नहीं होता। जीवन में हर कठिन कार्य सफल हो जाता है। जब बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है, भगवान से न डरो तो चलेगा, लेकिन कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। पुराना पेड़ फल ना दे, लेकिन वहां सुकून का छाया होती है। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद में किस्मत बदलने वाली ताकत होती है। खुदा में यकीन रखने वाले लोग कभी तन्हा नहीं होते। 5 पहर काम किया, 3 पहर सोए एको, घड़ी न हरी भजे तो मुक्ति कहां से होए। बुजुर्गों के आशीर्वाद से सब कुछ आसान हो जाता है। इनके सामने खुद भगवान भी झुक जाता है। बुजुर्गों के आशीर्वाद से मुश्किलें हो आसान, जीवन में मिले सफलता, और आसमान से भी ऊंची हो उड़ान। मुझको फिर वो सुनहरा नजारा मिल गया, नजरों को जो दीदार तुम्हारा मिल गया। और किसी चीज की तमन्ना क्यों करूं, जब मुझे तेरी बाहों में सहारा मिल गया। जीवन को सजाओ प्यार और विश्वास से, जिंदगी में हर सफलता पाओ बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से। ईश्वर का कहना है, जब भी तुम अकेले महसूस किया करो, तो मुझे याद कर लिया करो, तुम्हारी तन्हाई दूर हो जाएगी। जो कुछ है तेरे दिल में सब उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पर भगवान की नजर है। जब बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, वो कामयाबी पा लेते हैं। जब जब भी हमने तरक्की पाई है, बुजुर्गों की दुआएं काम आई है। मैं शुक्रिया करूं तेरे तो कहाँ तक करूं, मैंने सर झुकाया कम, तेरे एहसान बहुत है। आशीर्वाद और भरोसा कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन यह सब मिलकर असंभव को संभव बना देते हैं। खुदा अपने बंदों पर उसकी झेलने की क्षमता से ज्यादा उसे आजमाइश में नहीं डालता है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना को ऐसे स्वीकार करो कि जब जब मेरा
सिर झुके मुझसे जुड़े सभी लोगों की परेशानी दूर हो जाए। जो भी कुछ आपको लगता है असंभव, बुजुर्गों के आशीर्वाद से सब कुछ हो जाता है संभव। बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद और अपनों की शुभकामनाओं का कोई रंग नहीं होता, मगर जब यह रंग लाते हैं तो जिंदगी में हर रंग भर जाते हैं। अगर आप हर खुशी पर ईश्वर को धन्यवाद नहीं कहते तो हर दुर्भाग्य पर तोहमत क्यों देते हैं। बड़ों का आशीर्वाद हमेशा आगे बढ़ाता है, जिंदगी में सब कुछ नया करना सिखाता है। ईश्वर की उपस्थिति हर जगह है, सिर्फ इसे देखने वाला चाहिए। तेरी मेहर पर शक नहीं है मुझे ए मेरे परमात्मा, शक तो ये है मुझे कि मैं तेरे रहम के काबिल हूँ। इंसान की जिंदगी में तभी भरता है रंग जब बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है संग। जब भी मौका मिले बड़े बुजुर्गों का पैर छू लिया करो, इनके आशीर्वाद में बड़ी ताकत होती है। भगवान वह नहीं है जो मन की मनोकामनाओं को पूरा करता है, बल्कि भगवान वह है जो मन से मनोकामनाओं का नाश करता है। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से बड़ी कोई ताकत नहीं। जब बड़े बुजुर्गों का साथ हो तो कोई आफत नहीं। हर डगर हर पल तेरे साथ है, सब भले ही साथ छोड़ जाए लेकिन भगवान कभी साथ नहीं छोड़ता है। मैंने तोड़ दी वो माला यह सोचकर कि गिनकर क्यों नाम लूं उसका जो बिना गिने देता है। बुजुर्गों के आशीर्वाद में दम होता है कि जीवन में कभी नहीं कोई गम होता है। संस्कारों से जुड़ाव जड़ों का हो, संग में आशीर्वाद हमेशा बड़ों का होगा। यहाँ तो दुआ कबूल न होने पर लोग भगवान तक बदल दिया करते हैं। वही घर फलता फूलता है जहाँ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है। खुदा पर यकीन और कभी ना हारने वाला एटीट्यूड हो तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। जो कुछ है तेरे दिल में सब उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पर भगवान की नजर है। आपकी कामयाबी देखते हैं, वह यह नहीं देखते कि आपने इसके लिए कितनी मेहनत करी है। बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है, यह जिंदगी है जनाब, यहाँ फिर भी हंसना पड़ता है। हर इंसान में कोई न कोई प्रतिभा होती है, इसलिए दूसरों जैसे मत बनो और दिल से मेहनत करो। हरी डाल पर मैना बैठे, हमने समझा तोता है। जिंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बहुत से लोगों को इस जिंदगी में घमंड होता है, उन्हें यह नहीं पता कि देने वाला तो कोई और है। अगर आप यह समझ लो कि हर इंसान अपनी जगह सही है तो आपको अपने जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कभी कभी इंसान की ज्यादा समझदारी जिंदगी को बेरंग कर देती है। किसी की गुलामी क्यों सहते हो, जब आप मालिक बन सकते हो तो गुलामी क्यों। बहुत सच्ची बात बोलने वाला इंसान हमेशा लोगों को कड़वा लगता है। अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन तुम्हारे पैसे खत्म हो गए उस दिन तुम्हारे चाहने वालों की संख्या 96% कम हो जाएगी। लोग तुम्हारी बदनामी कर सकते हैं, तुम्हारी कामयाबी नहीं रोक सकते। ऊंचाई पर वे ही पहुंचते हैं जो मेहनत पर विश्वास रखते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, आस्तीन के सांप बहुत जहरीले होते हैं। ऐसी नजदीकियां भी बेकार है जो सिर्फ मतलब के लिए ही हो। जो सच बोलता है लोगों को उसकी बातें कड़वी लगती है और सबसे ज्यादा नफरत का पात्र भी वही बनता है। सब्र सभी इंसान में नहीं होता, पर जिसमें होता है उसे एक ना एक दिन सब्र का मीठा फल अवश्य मिलता है। खुद तो दूसरों से बेहतर बनाना, पर दूसरों से बेहतर बनाने के चक्कर में खुद को मत भूल जाना। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, जब तक किसी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक हमें मौन रहना चाहिए। जीवन में खुश रहने का मूल मंत्र जो आपको भगवान ने दिया है उसमें खुश रहना सीखो। आप सिर्फ सुकून ढूंढिए। इंसान की जरूरतें तो कभी खत्म नहीं होंगी। मोहब्बत उसी से करना जो जीवन भर साथ निभाए, जो दिल की बात बताए, जो अपने लिए दुनिया से लड़ जाए। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं, इसलिए अकेले खड़े होने का साहस रखो।
कुछ लफ्ज मजाक में बोल दिए जाते हैं, अगर यह लफ्ज कड़वे निकले तो अपने अपनों से दूर चले जाते हैं। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, बल्कि कुछ ज्ञान लेकर कुछ बड़ा करना ज्ञान का प्रयोग है। जो व्यक्ति खुद को काबू में कर सकता है वह जिंदगी में बहुत बड़ा कर सकता है। एक एक सांस सबके हिस्से से हर पल घट जाती है। जिंदगी मजे से जी लो, वरना जिंदगी एक दिन कट जाती है। यहां अपना दर्द बताता कौन है? दुनिया है जनाब। यह पर दर्द बताने पर दवा नहीं, दुख मिलता है। आंखें नम है, दिल जल रहा है, और सुनाओ जिंदगी में क्या चल रहा है। कुछ दर्द ऐसे मिले जिंदगी में जिन्होंने जिंदगी ही तबाह कर दी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे कृष्णा।